हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का क्लास 11 फिजिक्स की एक और नई वीडियो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सार्थक अंकों के बारे में। सार्थक अंक होते क्या हैं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सार्थक अंक किसे कहते हैं, फिर इसके बाद इनके नियमों को देखेंगे। तो सबसे पहले सार्थक अंक किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक अथवा शुद्धतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। एक बार फिर से, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए यानी शुद्धतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका स्कूल आपके घर से 1.2 किलोमीटर दूर है, तो 1.2 किलोमीटर यानी ये निश्चित है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 2। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपका घर जो आपके मंदिर से 1.34 किलोमीटर दूर है, तो 1.34 किलोमीटर यह निश्चित है। तो ये जो 1.34 निश्चित है, इसमें जितने भी अंक हैं उन्हीं को कहते हैं सार्थक अंक। जैसे 1.34 इसमें 3 अंक हैं, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। और एग्जाम्पल देख ले, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अंगूठी है और आप उसको सुनार की दुकान पर तुलवाने जाते हैं, और मान लीजिए कि वो उसका वज़न है 10.24 ग्राम, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 10.24 ग्राम में 4 सार्थक अंक हैं, यानी कि शुद्धतापूर्वक व्यक्त करने के लिए 4 अंकों का सहारा लिया गया है, इसलिए इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4 हैं। तो इसके बाद उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इनके नियमों देख लें। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखें, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होती है वह माप उतनी ही अधिक यथार्थ होती है यानी शुद्ध होती है। ठीक है। इसके बाद सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान देना चाहिए, यानी सार्थक अंकों का नियम है एक प्रकार से। जैसे किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। जैसे 1.234 है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 ही होगी, और 12.34 है, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 होगी। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, दो अशून्य संख्याओं के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो शून्य नहीं है, उनके बीच जितने भी शून्य आएंगे वो सभी सार्थक अंक की गिनती में आएंगे। जैसे कि 3100 लिखा है यहाँ पे, 3100.05 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 6। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रथम अशून्य संख्या के बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं। प्रथम अशून्य संख्या मतलब वह संख्या जो शून्य नहीं है, के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते हैं, किंतु दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य को सार्थक अंक माना जाता है। ठीक है। जैसे 0.007 है, यहाँ पे अशून्य संख्या क्या है? 7, और 7 के बाईं ओर जो जीरो लगे हैं 0.007, तो 00 जो है ना, इनको सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेंगे, इसलिए 0.007 में सार्थक अंकों की संख्या 1 है। इसी तरीके से 6.320 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। क्या कि दाईं ओर जो है ना, दशमलव के बाद अशून्य संख्या के दाईं ओर जितने भी शून्य आएंगे उनको सार्थक अंक की गिनती में लिया जाता है, और बाईं ओर जितने भी शून्य आते हैं अशून्य संख्या के, तो उनको सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते हैं। जैसे एक और है नियम, दशमलव रहित संख्या के दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। जैसे 6320 है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ठीक है। तो दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर, ध्यान रखें दशमलव रहित, जिसमें दशमलव ना हो, उसके दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल है, 13200 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है। ठीक है। तो दशमलव रहित संख्या के दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक की सम्मिलित नहीं किए जाते, किंतु यदि दशमलव रहित संख्या माप से प्राप्त होती है यानी उसको मापा जाता है, तो दाईं और अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी दो स्थान है, उनके बीच की दूरी 200 मीटर है, और आपने उसको टैप से उसको माप के लाए हैं 200 मीटर, तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो गई। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है ये, और पेपर में यही आता है कि दो स्थानों के बीच की दूरी मान के चलिए 500 मीटर है, तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो सिंपल सा आंसर देंगे, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है। ठीक है। लेकिन यदि मान के चलिए आपने माप से प्राप्त नहीं किया है और आप बोल रहे हैं कि ये 200 मीटर लगभग होगी, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या
1 होगी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मीटर नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए आपने माप से प्राप्त नहीं किया है और आपने कहा दोनों के बीच की दूरी 200 है, तो वहाँ पे सार्थक अंक संख्या 1 होगी। ठीक है, या फिर इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जिस संख्या के पीछे कोई मात्रक वगैरह नहीं लगा है, जैसे मान चलिए 200 है तो इसके पीछे कोई मात्रक नहीं लगा होता, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 1 होगी। यदि इसमें कोई मात्रक लग गया तो उसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद 5वां नियम है, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते। जैसे 3.21 गुणा 10⁵ में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। कहने का अर्थ है कि 10 की घात में जो संख्या है उनको हम सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते। इसी प्रकार 4210 गुणा 10⁹ में सार्थक अंकों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए इसके बाद मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान के चलिए 0.0432 मीटर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 4.32 सेंटीमीटर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 43.2 मिलीमीटर। तीनों में सार्थक अंकों की संख्या 3 ही है। ठीक है, तो मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि पहला एग्जाम्पल है 4 सेंटीमीटर। तो हमें इनमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सी माप सबसे अधिक यथार्थ है। तो सबसे पहले हमने आपको एक नोट बताया था कि वह माप सबसे अधिक यथार्थ होगी जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। जैसे पहला ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, तो इसमें केवल एक अंक है, यानी सार्थक अंकों की संख्या 1 है। इसी तरीके से दूसरा 4.0 सेंटीमीटर, तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2। इसी तरीके से 4.00 सेंटीमीटर, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3। और चौथे नंबर के 4.000 सेंटीमीटर में 4 सार्थक अंक है, इसलिए सबसे अधिक यथार्थ कौन सा है, चौथा नंबर वाला, यानी 4.000 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला देखिए यहाँ पे 0.001 मीटर, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है बताइए। तो एक नियम पढ़ा था कि दशमलव के बाईं और जितने भी अशून्य संख्या के बाईं और जितने भी शून्य आते हैं तो उन्हें हम सार्थक अंकों की गिनती में नहीं लेते। तो इस वजह से 0.001 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1। और दूसरे नंबर का 7.000 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 4। इसी तरीके से तीसरा 13,500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव रहित संख्या है और दशमलव रहित संख्या के जो दाईं और अंत में जो शून्य आते हैं उनको सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते, इसलिए 13,500 में सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी, 3। और चौथा है 1.3500 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो ये 5 होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें दशमलव है, तो इनके आंसर मैच कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।